टॉपिक है उसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। अभी तक हम जो बात करते हैं वो क्या हमने बात की है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसमें जब आर्मेचर घूमता है उसको पता करता है, आर्मेचर कंडक्टर में एक करंट पैदा होता है, एक ईएमएफ पैदा होती है, ईएमएफ जनरेट होती है उस मशीन में। उसमें हमने बात की थी सिर्फ अपने मकनातीसी फ्लक्स की जो प्रोड्यूस हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक पोल्स की वजह से। उसमें हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि आर्मेचर कंडक्टर में भी एक फ्लक्स पैदा होता है, एक फील्ड पैदा होती है, उसका एक असर होता है जो मेन फील्ड के मेन फ्लक्स होता है, मेन फील्ड होती है उस पर। ऐसी हमने बात अभी तक कोई डिस्कस नहीं की। आर्मेचर रिएक्शन इन सब बातों को कवर करेगा जो मैंने अभी किए कि आपके जो आर्मेचर करंट की वजह से पैदा होने वाला फ्लक्स है उसका मेन फील्ड के फ्लक्स के ऊपर क्या असर होता है, क्या नुकसान होते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन की सबसे पहले तारीफ देख लेते हैं। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? किसी डीसी मशीन की मेन मकनातीसी फील्ड की तकसीम पर आपकी जो मकनातीसी फील्ड होती है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, यानी वो एक तरह से फैली हुई होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। उसमें कोई बिगाड़ नहीं होता, कोई किसी जगह पे कम या ज़्यादा नहीं होती। आपकी जो पहली तस्वीर बनी हुई है आपके स्क्रीन पे, जिसको मैंने अभी नाम देने लगा हूँ यहाँ पे, ये जो पहली तस्वीर है इसमें आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शो की गई है नॉर्थ से साउथ पोल के दरमियान। जब आपका रोटर पे कोई करंट पैदा नहीं हुआ, रोटर जो आपकी मशीन है वो नो लोड पे है। ये आपका जो मेन फील्ड होता है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पर किस तरह से असर अंदाज होता है हमारा आर्मेचर के कंडक्टर का करंट। ये किस तरह से होगा? आर्मेचर की मकनातीसी फील्ड जो है मेन फील्ड के फ्लक्स को कमजोर करेगी। कमजोर करेगी मतलब उसको डीमैग्नेटाइज करेगी। एक लफ्ज है डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज उसको करेगी। या दूसरे मानों में अगर दूसरा असर इसका देखा जाए, एक तो डीमैग्नेटाइज करेगी और जो दूसरा असर होगा वो होगा क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, या वो डीमैग्नेटाइज करेगी या वो इसे क्रॉस मैग्नेटाइज करेगी। डीमैग्नेटाइज में वो कमज़ोर करेगी मेन फील्ड फ्लक्स की फील्ड को, जबकि क्रॉस मैग्नेटाइजेशन में वो उसमें बिगाड़ पैदा करेगी, उसकी शक्ल तब्दील करेगी। तो किसी डीसी मशीन की मेन मकनातीसी फील्ड की तकसीम पर आर्मेचर करंट के असर अंदाज होने को आर्मेचर रिएक्शन कहा जाता है। अब जैसा कि शक्ल नंबर 1 में यहाँ पे मैंने आपको एक 2 पोल सिंपल डीसी जनरेटर बताया हुआ है, जिसमें आपका एक आर्मेचर है जो ब्लू लाइन से, ब्लू सर्कल से शो किया हुआ है। इसके अक्रॉस जो ग्रीन छोटे छोटे सर्कल हैं वो आर्मेचर कंडक्टर्स को शो कर रहे हैं जिनमें अभी तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। सिर्फ हमारे पास एक मकनातीसी फील्ड है जो नॉर्थ से साउथ पोल के दरमियान जाहिर की गई है रेड लाइन के साथ। तो इसकी अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो वेक्टर की फॉर्म में हमारे पास अभी क्या है? सिर्फ एक फील्ड है या एक फ्लक्स है जो मेन फील्ड की वजह से है फाई एम, जो यहाँ पे मैंने आपको शो कर दिया है। एक मेन फ्लक्स है मकनातीसी फ्लक्स फाई एम जिसकी डायरेक्शन है आपके पास लेफ्ट से राइट की तरफ। अब इसमें दो चीज़ें आपके लिए लाजमी है समझना। वो दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो दो चीज़ें हैं क्या। आपके पास वो दो चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है आपके पास उसका नाम है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसको GNA भी कहा जाता है, और दूसरा होता है मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस। जो ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस होता है इसमें आपके पास ये वो एक्सिस होता है जो आपके फ्लक्स लाइंस को, मेन फील्ड के फ्लक्स लाइन को अमूदी कता करता है। ये आपके फ्लक्स लाइन को अमूदी कता करता है, यानी ये आपका GNA है जो आपके फ्लक्स लाइन को अमूदी तौर पे कता कर रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया था मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस होता है जहां पे आपका EMF 0 होता है। मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे आपका मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे EMF जो है वो 0 होता है, या ऐसा एक्सिस जहां पे आर्मेचर कंडक्टर फील्ड के मतवाजी चले वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस होता है। मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस को एक और नाम भी दिया जाता है जिसको वो कहता है कम्यूटेशन एक्सिस।
कॉम्यूटेशन, यानी कॉम्यूटेशन का अमल होगा आपका मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, जो आपका एसी कन्वर्ट होगा यूनिपोलर यूनिडायरेक्शनल डीसी में, वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस में होगा। जब आपके पास कोई करंट नहीं होता, यानी नो लोड पे जनरेटर होता है, आर्मेचर में कोई करंट नहीं होता, तो आपका ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस ये एक जगह पे आपके कोइंसाइड कर रहे होते हैं, या एक जगह पे दोनों पड़े होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ब्रश दिखाने थे, यहाँ ब्रश शो करना मैं भूल गया। ये इसके साथ ब्रशेज अटैच हैं, कार्बन ब्रशेज, जो कि आपके कम्यूटेटर के साथ अटैच होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको ब्रशेज शो किए हैं जो कि मूव करते रहते हैं आपके मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस के मूव होने के साथ साथ। अब सबसे पहला केस हमारा ये है जिसमें हमारे पास कोई भी करंट आर्मेचर कंडक्टर में पैदा नहीं हो रहा। वो उस केस में मैंने आपको बता दिया, आपके पास सिर्फ फील्ड होगी। फील्ड की डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, आपके स्क्रीन में जो आपको शो हो रहा होगा वो आपके लेफ्ट से राइट की तरफ शो हो रहा होगा। अब दूसरी जो तस्वीर है इसमें मैंने सिर्फ दिखाया हुआ है आपको, ये जो दूसरी तस्वीर है, दूसरी तस्वीर में आपको जो मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे, आपके आर्मेचर कंडक्टर में जो फील्ड पैदा हो रही है उसकी डायरेक्शन को मैंने शो किया हुआ है। अब इस टाइम पे हमने अपने फील्ड कॉइल जो है, नॉर्थ साउथ पोल जो है, इनके ऊपर जो आपके कंडक्टर हैं इनको एनर्जाइज नहीं किया, बल्कि सिर्फ हमने आर्मेचर कंडक्टर में से गुजरने वाले जो आपके फील्ड है उसकी डायरेक्शन को हमने देखा है। अब आपको यहाँ पे दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है करंट की। वो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक क्रॉस के से शो हो रही है और एक आपको डॉट से शो हो रही है। जो आपके राइट साइड पे नजर आ रहे हैं साउथ पोल की तरफ जो कंडक्टर है उसमें डॉट है, और जो आपके लेफ्ट साइड पे नॉर्थ पोल की तरफ आपको कंडक्टर नजर आ रहे हैं उसमें क्रॉस है। अब ये क्रॉस और डॉट ये करंट की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये करंट की डायरेक्शन हम उस वक्त निकाली होती है जब हमारे पास जनरेटर लोडेड होता है, और अनलोडेड जनरेटर की कंडीशन में, यानी जब फील्ड आपकी ना हो, तब भी आपके करंट की डायरेक्शन यही रहती है जो आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। अब फ्लेमिंग, अगर आप फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहाँ पे अप्लाई करें, आपकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है, आपके जो कंडक्टर की मोशन है वो यहाँ इस तरह से है और इस कंडक्टर की इस तरह से है, तो आपके पास जो करंट की डायरेक्शन आएगी आपके नॉर्थ पोल की साइड, वो इनटू द पेपर आएगी, यानी पेपर के अंदर आएगी, जिसको हमने क्रॉस से शो किया है। जबकि आप साउथ पोल की तरफ जो कंडक्टर हैं उनकी मोशन डाउनवर्ड है, वहाँ पे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का कानून लगाएं, तो उस कानून के मुताबिक आप चेक करेंगे आपके जो करंट की डायरेक्शन आएगी वो आउट ऑफ द पेपर आएगी, जिसको हमने डॉट से शो किया हुआ है। अभी तक हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं अलग-अलग से। एक हमने फील्ड को डिस्कस किया, मैग्नेटिक फील्ड को। दूसरा वो फील्ड जो आर्मेचर कंडक्टर की वजह से पैदा हो रहा है। हालांकि जब हम डीसी मशीन की बात करते हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली, यानी बैक वक्त एक दूसरे पे असरअंदाज हो रहते हैं, जिसकी वजह से आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है। यहाँ पे आपके पास एक अमूदी लाइन मैंने दिखाई है, जो पैरेलल लाइन सॉरी दिखाई है, जो आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल के एक्सिस को कट कर रही है। इसको कहते हैं डी एक्सिस या डायरेक्ट एक्सिस। इसी तरह जो आपके पोल मैग्नेटिक फील्ड को अमूदी तौर पे कट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, उसको मैंने आपको पहले कहा था ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस कहा जाता है, या उसको क्यू एक्सिस भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, अब जब दोनों केस हम लेंगे, दोनों केस जिसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है और आपके पास आर्मेचर में करंट गुजरने की वजह से जो फील्ड है वो भी है, हम दोनों को बैक वक्त ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपके पास क्या हुआ, आपकी मेन फील्ड में आर्मेचर, यहाँ पे देखें आपकी मेन फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे फर्क पड़ा, या इसमें बिगाड़ पैदा हुआ, इसमें डिस्टॉर्शन हुई। डिस्टॉर्शन इसमें किस तरह हुई है आपको मैं बताता चलूँ। जो इसमें आपके दो पोल के दो दो सिरे होते हैं, एक को कहते हैं हम लीडिंग साइड, पोल के दो हिस्से होते हैं उसको हम कहते हैं लीडिंग साइड और ट्रेलिंग साइड।
लीडिंग साइड और ट्रेलिंग साइड, हमारे पास कोल के दो साइड होती हैं। अब लीडिंग साइड जो होती है वो साइड होती है जो आर्मेचर के घूमने की वजह से पहले आर्मेचर के सामने आती है, और ट्रेलिंग साइड वो होती है जो बाद में आर्मेचर को फेस करती है। अब यहाँ पे आप चेक करें अपनी फिगर में जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो हो रही हैं, ये क्या होंगी, आपको एक यहाँ पे इस जगह पे ये ज्यादा शो हो रही हैं या ज्यादा डेंस है, यहाँ पे ज्यादा है और इधर यहाँ पे ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, इसकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गई। जब हमने आर्मेचर करंट की वजह से मेन फील्ड के इफेक्ट को देखा, मेन फील्ड पे इफेक्ट को, तो क्या हो गया, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गया। अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहे। अब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहे तो जाहिर सी बात है इसका ईएमएफ पे भी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा, इसका ईएमएफ पे भी कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। अब मैंने दूसरी तस्वीर में आपको एक चीज बताना भूल गया था, जो आपका आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो आपका डाउनवर्ड पैदा हो रहा है। ये आप अपने मैक्सवेल राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। आपको करंट की डायरेक्शन मालूम है, पता है कंडक्टर्स में। अब आउट ऑफ द फ्लक्स जब आउट ऑफ द फेज जब आ रहा है आपके राइट साइड पे, तो आप जब उसको देखेंगे वो आपका करंट, आप कर्ल करें अपनी राइट हैंड की फिंगर को और थंब को आउट ऑफ द पेपर रखें, तो आपको करंट की डायरेक्शन क्या नजर आएगी, डाउनवर्ड नजर, ये फील्ड की डायरेक्शन आपको डाउनवर्ड नजर आएगी, जो यहाँ पे मैंने शो की हुई है। इसी तरह आप क्रॉस वाली साइड पे देखें, आपके करंट इनटू द पेपर है। जब इनटू द पेपर यानी आप थंब को पेपर के अंदर की साइड करेंगे और अपने फिंगर्स को कर्ल करेंगे, तो वो वहाँ पे भी आप देखेंगे वो आपकी फील्ड जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, यानी ओवरऑल जो आर्मेचर की फील्ड है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है। अब इसमें दो हमारे पास फील्ड आ गई। अब एक मेन फील्ड है और एक आर्मेचर की वजह से हमारी फील्ड है। एक मेन फील्ड है और एक फील्ड आपकी आर्मेचर की वजह से है। यहाँ मैंने सॉरी गलती से एफ लिख दिया था, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम फाई ए, फाई ए और फाई एम। ये दो आपकी फील्ड जो अलग अलग इंडिविजुअल फिगर से हमने फिगर 1 और फिगर 2 से निकाली थी। अब उसकी वजह से जो रिजल्टेंट यानी जो बिगाड़ पैदा हुआ है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में फील्ड की, वो किस तरह निकलेगा, वो यहाँ वेक्टोरिकली जो हम इसको दो वेक्टर है हमारे पास, उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे निकलेगा। इसमें क्या होगा, हम जो मेन फील्ड का वेक्टर था उससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक आर्मेचर का जो आपका फील्ड था उससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये दोनों जिस पॉइंट से मिलें उसको आप ओरिजिन पॉइंट से, ये ओरिजिन पॉइंट है, इससे मिला दें। ओरिजिन पॉइंट से आप जब इसको मिलाएंगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट वेक्टर जिसको मैंने फाई नॉड के नाम से यहाँ पे शो किया है वो हासिल हो जाएगा। अब मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस जो होता है जिसके ऊपर मैंने बात की थी, जिस पे कोई फ्लक्स पैदा नहीं होता, वो हमेशा आपका होता है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है उससे 90 दर्जे के जाविये पे होता है, यानी ये यहाँ से 90 दर्जे के जाविये पे होगा। अब आपका यहाँ पे एक चीज देखें, आपका जो पहले फिगर में मैंने बताया था मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस आपका यहाँ पे कंबाइन है जीएनए के साथ, कोइंसाइड कर रहा है। अब वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस एक पोजीशन थीटा पर शिफ्ट हो गया है। अब वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस आपका अब शिफ्ट हो चुका है। अब वो जो पहले जीएनए पे लाया कर रहा था, अब वो शिफ्ट होके एक जाविये पे चला गया है, जिसको हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। अब यानी आपका ये न्यू मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस बन गया है। अब जब न्यू मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस बन गया है, तो मैंने आपको पहले बताया था जो आपके ब्रशेज होते हैं, जो आपका कम्यूटेशन का अमल होता है, वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है। अब आपके पास न्यूट्रल एक्सिस, तो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस तो नया बन गया, यानी कम्यूटेशन का प्रोसेस भी अब आपका न्यू मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस पे होना है। तो इसके साथ ब्रश कनेक्ट थे, तो ब्रश भी यहाँ से हमें मूव करने पड़ेंगे, इस जगह से यहाँ पे ब्रश भी यहाँ पे मूव होंगे। अब अगर ब्रश मूव ना हो, ब्रश मूव नहीं होंगे तो क्या होगा, जब कम्यूटेशन का अमल होगा इस पॉइंट पे अगर ब्रश नहीं होंगे तो हमारी चिंगारियां पैदा होंगी, हमारी स्पार्किंग होगी। तो क्या होता है, जब हमारा मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है तो हम अपने ब्रशेस को भी उसके साथ शिफ्ट करते हैं।
अब इस फिगर को मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बना के बताता चलता हूँ। अब इसमें मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग का अमल डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का अमल किस तरह से होता है। अब आपके पास यहाँ पे कुछ फील्ड लाइन्स को शो किया गया है, इसके अंदर भी कुछ इसी तरह फील्ड लाइन्स आर्मेचर की वजह से जो डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है वो है। अब आपके आर्मेचर कंडक्टर कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट थे, मैं आपको बना के बताता चलता हूँ। 6 कंडक्टर एक साइड पे थे और 7 कंडक्टर कर लेते हैं, 7 ही कंडक्टर दूसरी साइड पे थे। अब जो पहला मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस था वो ये था। जब हमने दोनों फील्ड लाइंस को देखा तो हमारा न्यू मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे बन गया, अब वो शिफ्ट हो गया था। अब वो शिफ्ट कहाँ पे हुआ था, वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया था। अब वो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया था। अब यहाँ पे सब थे क्रॉस वाले, आपके नॉर्थ पोल की तरफ सब थे क्रॉस वाले, और आपके साउथ पोल की तरफ थे सब डॉट वाले कंडक्टर। अब जब आपका मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हुआ है आपका इनिशियल पोजीशन से राइट की तरफ, तो आपके क्या होंगे, आपके जो ये दो कंडक्टर थे पहले, ये वाले दो कंडक्टर आपके पहले क्रॉस थे, और इसी तरह आपके ये वाले जो दो कंडक्टर थे ये पहले डॉट थे। अब मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस से हमने पहले बात कर चुके थे, जो आपके लेफ्ट साइड पे होते हैं वो क्रॉस वाले होते हैं, जो आपके राइट साइड पे होते हैं वो डॉट वाले होते हैं। तो अब ये जब चेंज हुआ आपका मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, तो आपकी करंट की डायरेक्शन भी इनमें तब्दील हो जाएगी, इन दो कंडक्टर्स में। अब क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे थे, ये आप क्रॉस वाला, ये भी क्रॉस वाला बन जाएगा आपका अप साइड पे, और ये भी क्रॉस वाला बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसी तरह ये डॉट वाले, ये डॉट वाले, ये डॉट वाले। अब फिर हम आ गए यहाँ पे था क्या था, राइट साइड बन रही है, यानी ये आपके बन जाएंगे डॉट वाले, ये बन जाएगा आपका डॉट वाला। अब तो ये जो जिनमें डायरेक्शन चेंज हुई है करंट की, इनके करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आपके पास क्या होगा, आपके इनमें से गुजरने वाली फील्ड की डायरेक्शन भी तब्दील होगी। अब वो फील्ड की डायरेक्शन आपकी किस तरह तब्दील होगी, अब इनमें फील्ड मूव कर रही है जो आपकी न्यू मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस की वजह से आपके पास कंडक्टर दो कंडक्टर जिन्होंने क्रॉस किया है उनकी वजह से जो फील्ड बन रही है वो इस तरह की फील्ड बन रही है, उस पर जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो इस तरह का पैदा हो रहा है। एक ऊपर वाले कंडक्टर में ये, नीचे वाले कंडक्टर में इस डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब जो हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स था उसकी डायरेक्शन हमारी क्या थी, जो हमने सबसे पहले ली थी जब हमारा आर्मेचर लोडेड नहीं था, वो ये थी, वो था हमारा फाई एम, जो हमारा इनिशियली हमारा कंडक्टर था। अब इस पे क्या होगा, अब जो हमारे कंडक्टर न्यू मैग्नेटिक एक्सिस से शिफ्ट हुए हैं, जिनमें करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो उसकी डायरेक्शन क्या बनी है, फील्ड की ये बनी है, ये फाइव मैं कहता हूँ ऑन न्यू MNA। अब आपके पास जो करंट की डायरेक्शन चेंज हुई है वो तो सिर्फ इन्हीं कंडक्टर्स में तब्दील हुई है, बाकी ये जो कंडक्टर्स थे बकाया कंडक्टर जो हैं ये वाले या ये वाले, इनमें करंट की डायरेक्शन सेम ही रही है, इनमें करंट की डायरेक्शन आपकी तब्दील नहीं हुई। फर्क कहाँ पे आ रहा है, सिर्फ इन दो कंडक्टर में फर्क आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा न्यू MNA, ये जो मैंने लाइन बनाई है राइट से लेफ्ट की तरफ, इस पे इसका हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसको मैं ब्लू लाइन से कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, इसको मैं ब्लू लाइन से ड्रा कर देता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसी तरह इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये इनको मिलाएंगे, और ये इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे ना
ये आपके इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। अब इसमें आप लोग सोचेंगे कि ये सी वाला FC वाला ये वाला जो कंपोनेंट है, इसको आपकी किताब में FC का नाम दिया है, ये कैसे आया है? FC कंपोनेंट कैसे है? ये FD उसने कहा है और ये FC कहा है। ये कंपोनेंट किस तरह आया है? तो सिंपल सी बात है, इसमें ये जो FC कंपोनेंट है, हम अगर फिगर 2 पे दोबारा चले जाएं, फिगर 2 पे जो मैंने आपको बताया था, आपका आर्मेचर की वजह से जो आपका सिर्फ आर्मेचर की वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो ये उन कंडक्टर्स की फ्लक्स की डायरेक्शन है जो डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, जो यहाँ पे ब्लू में मैंने इस फिगर में फिगर जो है आपकी, मैं आपको अभी मार्क करके बताता हूँ। इस फिगर में जो मैंने आपके पास जो ब्लू में शो किया, उनमें से करंट की डायरेक्शन वही थी जो पहले थी, तो उसमें फ्लक्स की डायरेक्शन भी वही रहेगी, तो ये डाउनवर्ड ही मूव करेंगे। लेकिन जो 4 कंडक्टर जो ऊपर रेड में मार्क हुए हैं या नीचे, उनकी डायरेक्शन क्या होगी? वो राइट से लेफ्ट होगी, यानी वो मेन फील्ड के बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। वो मेन फील्ड से 180 दर्जे के जाविये पे हो जाएंगे। अब इनको जब हमने सॉल्व किया है वेक्टोरिकली, तो आपके जो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन बनी है वो एफ ए जो आपकी रिजल्टेंट फील्ड है आर्मेचर की, उसकी डायरेक्शन बनी है। अब एफ सी जो कंपोनेंट है वो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। अब क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है वो आपका मेन फील्ड को अपोज नहीं करता, वो आपकी मेन फील्ड को कमजोर नहीं करता, बल्कि वो आपकी मेन फील्ड में बिगाड़ पैदा करता है, वो आपकी मेन फील्ड की शक्ल को तब्दील करता है। लेकिन जब डी मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, वो आप मेन फील्ड से देखें बिल्कुल 180 दर्जे मुखालिफ सिमत में है, तो ये क्या करेगा? उसमें डी मैग्नेटाइजेशन यानी उस फील्ड को कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, उसको कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। अब जो आपके पास एक और फिगर आपकी दिखाई गई है, इसी फिगर से रिलेटेड जो मैंने ऊपर बनाई है। अब आपके पास कुल ये कंडक्टर भी तब्दील हुआ है इसमें डायरेक्शन, जिसको मैंने रेड लाइन से ये वाला शो किया हुआ है, और यहाँ पे भी आपकी डायरेक्शन कंडक्टर्स की रिवर्स हुई है। अब ये जो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस से आपका शिफ्ट हुआ था, न्यूट्रल एक्सिस, ये थीटा था। इसी तरह जो बाकी 2 कंडक्टर का शिफ्ट हुआ था वो भी थीटा था। अब आपके पास क्या होगा? थीटा, एक थीटा ये है, एक थीटा ये है, दोनों थीटा को मिलाएंगे तो 2 थीटा, यानी कुल मिला के आपके पास जो आपका आर्मेचर जो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस है वो 2 थीटा शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपको आर्मेचर रिएक्शन फील हो रहा है, जो आपके बिगाड़ पैदा हो रहा है या डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है फील्ड में, वो आपको महसूस हो रहा है। यानी जब आपका मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस आपके अपनी असल जगह से हरकत करता है, तो उसमें क्या होता है? वो हरकत करता क्यों है? वो इसलिए हरकत करता है जब आपके मैग्नेटिक फ्लक्स आपका आर्मेचर का फ्लक्स असर करता है आपके मेन फ्लक्स के ऊपर, तो मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस अपनी जगह से शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने की वजह से उसमें जो मेन फील्ड का फ्लक्स होता है उसमें बिगाड़ पैदा होता है। आज का जो लेक्चर था वो हमारा सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन पे ही मबनी था। उम्मीद है आपको ये पसंद